वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज़ का 5th पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने आपको अभी और याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 121 इज हु वांटेड हेरोड्स हेड। हेरोड का सर किसे चाहिए था? सीजर, एंटोनी, इरास या फिर क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा को हेरोड का सिर चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 122 हु वॉज द टायरेंट किंग ऑफ जूडा इन मिरेकल प्लेज। मिरेकल प्लेज में जूडा का एक बहुत टायरेंट किंग दिखाया गया था, उसका क्या नाम था? फारो, एकिलिस, जेड या फिर हेरोड? आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था एंड दैट्स वाई आई हैव रेड हियर रिपीटेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेरोड। जूडा का जो टायरेंट किंग था जो कि मिरेकल प्लेस में दिखाया गया था, उसका नाम था हेरोड और उसी का सिर क्लियोपेट्रा को चाहिए था। हेरोड ऑफ ज्वेरी। हेरोड was the king of the Jews when Christ was born. He appears to be the Jewish equivalent of the Hindu mythological king Kans. Herod ordered the massacre of all the newborn babies in Bethlehem because he could not find the infant Christ whom he sought under the pretense of paying homage to him. Herod was told that Christ would kill him, and so he quite understandably considered Christ his greatest enemy. On account of his cruelty, Herod was depicted as a ranting, roaring, and blustering tyrant in the mystery plays. यहूदियों का हेरोड। जब मसीह का जन्म हुआ तब हेरोड यहूदियों का राजा था। वह हिंदू पौराणिक राजा कंस का यहूदी समकक्ष प्रतीत होता है। हेरोड ने बेथलेहम में सभी नवजात शिशुओं के नरसंहार का आदेश दिया, क्योंकि वह उस मसीह को नहीं खोज पाया जिसे वह स्वयं को श्रद्धांजलि देने के बहाने खोज रहा था। हेरोड को बताया गया कि मसीह उसे मार डालेगा और इसीलिए उसने काफ़ी हद तक मसीह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। अपनी क्रूरता के कारण हेरोड को रहस्य नाटकों में एक बड़बड़ाते, दहाड़ते और उग्र तानाशाह के रूप में चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 हु एड्रेस क्लियोपेट्रा ड्रेड क्वीन। क्लियोपेट्रा को ड्रेड क्वीन कहकर कौन एड्रेस करता है? एंटोनी, पोम्पे, एग्रीपा या फिर मैसेंजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसेंजर। मैसेंजर क्लियोपेट्रा को ड्रेड क्वीन यानी कि भयभीत करने वाली रानी कहकर एड्रेस करता है। एक्चुअली हुआ क्या था, ऑक्टेविया एंड एंटोनी की शादी के बाद जो मैसेंजर आता है वो क्लियोपेट्रा से बहुत डर रहा है और उसके पास आने में झिझक रहा है, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत गुस्से में है।
एंड एक बार क्लियोपेट्रा ने उसे मारा भी था। इसीलिए वो उसे ड्रेड क्वीन यानी कि भयभीत करने वाली रानी कहकर संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टेवियाज हेयर? ऑक्टेविया के बालों का कलर क्या है? गोल्डन, ब्लैक, रेड या फिर ब्राउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। ऑक्टेविया के बालों का कलर ब्राउन है। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट डज क्लियोपेट्रा गिव टू द मैसेंजर हु गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्टेविया एज अ रिवॉर्ड? एक मैसेंजर क्लियोपेट्रा को ऑक्टेविया के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो क्लियोपेट्रा उससे पूछती है। वो इन्फॉर्मेशन पाकर क्लियोपेट्रा बहुत खुश होती है और उस मैसेंजर को रिवॉर्ड देती है। उस रिवॉर्ड में क्लियोपेट्रा उस मैसेंजर को क्या देती है? हर रिंग, अ पल, गोल्ड या फिर अ टाइटल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। क्लियोपेट्रा उसे रिवार्ड में सोना देती है। क्वेश्चन नंबर 126, लेट योर बेस्ट लव ड्रॉ टू दैट पॉइंट विच सीक्स बेस्ट टू प्रिजर्व इट। हु इज द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? अपना प्रेम उसी को दो जो उसकी रक्षा करने का सबसे उत्तम प्रयास करे। एंटोनी, सीजर, क्लियोपेट्रा या फिर पोम्पे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने ऑक्टेविया से। नंबर 127, words twixt you twain would be, as if the world should cleave and man should shoulder up the rift. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, ऑक्टेविया, क्लियोपेट्रा या फिर इनोबार्बस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेविया। ये लाइंस कही हैं ऑक्टेविया ने। आप दोनों के बीच युद्ध विनाशकारी होगा क्योंकि यह संसार को दो भागों में तोड़ देगा और बीच की दरार युद्ध में हताहत सैनिकों के शवों से भरी जाएगी। ये लाइंस ऑक्टेविया कहती है एंटोनी से कि आप मेरे भाई यानी कि ऑक्टेवियस सीजर से युद्ध मत करना। अगर आपके और सीजर के बीच में युद्ध हुआ तो वो बहुत ही विनाशकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 128, हु अरेस्टेड लैपिडस? लैपिडस को कौन अरेस्ट करता है? सीजर, पोम्पे, क्रैशस या फिर सिलियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजर। लैपिडस को सीजर अरेस्ट करवा लेता है। Eros telling to Enobarbus, Octavius Caesar offer using Lepidus in the war against Pompeius, denied Lepidus the equality as a partner and did not allow him to share the glory of victory in the war. He did not stop there. Next, he accused Lepidus of writing letters to Pompeius. On his own accusation, Octavius Caesar arrested and imprisoned Lepidus, and so the third member of the triumvirate will remain in prison till his death. इरोस, ये लाइंस इरोस बताती है कि लैपिडस का युद्ध में उपयोग करने के पश्चात ऑक्टेवियस सीजर ने
लैपिडस को बराबर का भागीदार मानने से इनकार कर दिया है और उसको विजय के गौरव का भागीदार होने की अनुमति नहीं दी। और वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने लैपिडस पर पॉम्पेयस को पत्र लिखने का आरोप लगाया। अपने ही दोषारोपण पर ऑक्टेवियस सीजर ने लैपिडस को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया और इस प्रकार ट्रायम्विरेट के तीसरे सदस्य लैपिडस जीवन पर्यंत कारागार में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 129. Antony assigned governance of Egypt to Cleopatra and made her the absolute ruler of Lower Syria, Cyprus and एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को मिस्र का शासन प्रबंध सौंप दिया तथा उसको लोअर सीरिया, साइप्रस और की पूर्ण साम्राज्ञी घोषित किया है। वो तीसरा स्टेट कौन सा है जहाँ की पूर्ण साम्राज्ञी एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को घोषित किया है? सिक्योन, सिसिली, सार्डिनिया या फिर लीडिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीडिया। एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को इजिप्ट की गवर्नेंस एंड सीरिया, साइप्रस एंड लीडिया की पूर्ण साम्राज्ञी घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 130. हु वॉज द सन टू क्लियोपैट्रा बाय जूलियस सीजर? क्लियोपैट्रा का वो सन जो जूलियस सीजर से पैदा हुआ है उसका क्या नाम है? टॉलेमी, सिजेरियन, एलेक्जेंडर या फिर एंटिलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिजेरियन। सिजेरियन जूलियस सीजर एंड क्लियोपैट्रा का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 131. To whom Antony proclaimed the king of king? एंटोनी किसको सम्राट घोषित करता है? His sons, जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर या फिर लैपिडस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिज सन्स। एंटोनी अपने बेटों को सम्राट घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 132. To which son Antony gave the kingdom of Media, Parthia and Armenia? एंटोनी अपने कौन से बेटे को मीडिया, पार्थिया और अर्मीनिया का किंगडम सौंपता है? टॉलेमी, सिजेरियन, अलेक्जेंडर या फिर एंटिलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर। एंटोनी अपने बेटे अलेक्जेंडर को मीडिया, पार्थिया और अर्मीनिया का शासन सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 133. Which son of Antony got the kingdom of Syria, Cilicia and Phoenicia? एंटोनी का कौन सा बेटा सीरिया, सिलिशिया एंड फिनिशिया का किंगडम पाता है? टॉलेमी, सिजेरियन, अलेक्जेंडर या फिर एंटिलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉलेमी। टॉलेमी को सीरिया, सिलिशिया एंड फिनिशिया का किंगडम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 134. In whose disguise did Cleopatra appear on the day of coronation? राज्याभिषेक के दिन क्लियोपैट्रा किसके वेश में आई थी? गॉडेस जूनो, गॉडेस आइसिस, गॉडेस वीनस या फिर थेटिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गॉडेस आइसिस। राज्याभिषेक के दिन क्लियोपैट्रा गॉडेस आइसिस के वेश में राज्याभिषेक वाली जगह आई थी।
उस दिन क्लियोपैट्रा देवी आइसिस के वस्त्रों में आई थी और उसी वेश में वह अपने प्रजाजन से अक्सर मिला करती हैं। क्वेश्चन नंबर 135। हु वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर? जूलियस सीजर के एडॉप्टेड सन का क्या नाम है? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर्स तो आप सभी को पता होगा, दैट हु वॉज द एडॉप्टेड किंग ऑफ जूलियस सीजर? ऑक्टेवियस सीजर, जूलियस सीजर, ब्रूटस या फिर मार्क एंटनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर जो हैं वो जूलियस सीजर के एडॉप्टेड सन हैं। क्वेश्चन नंबर 136। हु हैज़ रिमूव्ड लैपिडस द मेंबर ऑफ ट्रायम्विरेट फ्रॉम हिज पोजिशन? जो ट्रायम्विरेट के सदस्य हैं लैपिडस, उन्हें उनकी पोजीशन से किसने रिमूव किया है? सीजर, एंटोनी, क्रैशस या फिर गैलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजर। लैपिडस को ऑक्टेवियस सीजर ने उनकी पोस्ट से रिमूव किया है। क्वेश्चन नंबर 137। The ostentation of our love, which left unshown, is often left unloved. Who is the speaker? Antony, Caesar, Octavia या फिर क्लियोपैट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजर। ये लाइंस ऑक्टेवियस सीजर कहता है अपनी बहन ऑक्टेविया से। वह प्रेम या स्नेह जो उपयुक्त रूप से प्रदर्शित ना किया जाए वह समाप्त हो जाता है। ये लाइंस कही हैं सीजर ने ऑक्टेविया से। क्वेश्चन नंबर 138। हु वॉज बॉकस? बॉकस कौन था? किंग ऑफ लीबिया, किंग ऑफ सीरिया, किंग ऑफ सार्डिनिया या फिर किंग ऑफ अरब? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग ऑफ लीबिया। बॉकस जो था वो लीबिया का किंग था। क्वेश्चन नंबर 139। हु डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट क्लियोपैट्रा? क्लियोपैट्रा के अगेंस्ट वॉर किसने डिक्लेयर किया है? एंटोनी, सीजर, लैपिडस या फिर आडालस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजर। सीजर ने क्लियोपैट्रा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया है। ऑक्टेवियस सीजर could not declare war against Mark Antony, a fellow Roman and triumvirate. So he declared war against Cleopatra, which meant the same, war against Mark Antony. ऑक्टेवियस सीजर एक सहयोगी रोमन सेनापति एवं ट्रायम्विरेट के सदस्य मार्क एंटोनी के विरुद्ध युद्ध घोषित नहीं कर सकता, इसीलिए उसने क्लियोपैट्रा के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, जिसका अर्थ यही था कि यह युद्ध मार्क एंटोनी के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 140। वेयर डिड जूलियस सीजर डिफीटेड पोम्पे इन 48 BC? 48 BC में जूलियस सीजर ने पोम्पे को किस जगह पर डिफीट किया था? एट लीबिया, एट फर्सिलिया, एट सिक्योन या फिर एट फिलिपी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट फर्सिलिया। उसने फर्सिलिया नाम की जगह पर पोम्पे को 48 BC में डिफीट किया था। फर्सिलिया। जूलियस सीजर, पोम्पे and Marcus Crassus formed the first triumvirate which governed the Roman Empire, the Great Roman Empire.
Marcus Crassus tried to rival the popularity and fame of his two colleagues, undertook the invasion of Parthia on the eastern flank of the Roman Empire, ruled by King Orodes. Crassus was defeated and treacherously captured and slain by the Parthian general. Julius Caesar defeated his colleagues and surviving fellow, Triumvir Pompey, at Pharsalia in 48 BC. Thus, Julius Caesar became the master of the great Roman Empire. जूलियस सीज़र, पॉम्पे और मार्कस क्रैशस ने पहली त्रिमूर्ति बनाई, यानी कि ट्रायम्विरेट बनाई, जिसने महान रोमन साम्राज्य पर शासन किया। मार्कस क्रैशस ने अपने दो सहयोगियों की लोकप्रियता और प्रसिद्धि को टक्कर देने की कोशिश की। रोमन साम्राज्य के पूर्वी किनारे पर पार्थिया पर आक्रमण किया, जिस पर राजा ओरेडोस का शासन था। क्रैशस को पराजित किया गया और पार्थियन जनरल द्वारा विश्वासघाती तरीके से उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया, यानी कि ट्रायम्विरेट का पहला सदस्य मार दिया गया। जूलियस सीजर ने 48 ईसा पूर्व में फार्सिलिया में अपने सहयोगी और जीवन साथी त्रिमूर्ति पोम्पी को हराया, यानी कि दूसरा सदस्य भी हरा दिया गया, और इस प्रकार जूलियस सीजर महान रोमन साम्राज्य का स्वामी बन गया। क्वेश्चन नंबर 141, हु टोल्ड दिस अबाउट सीजर टू इनोबार्बस, which serve not for his vantage, he shakes off। ये जूलियस सीजर के बारे में इनोबार्बस को कौन बताता है कि जो चुनौतियाँ उनके हित में नहीं होती या उनके हित के विरुद्ध होती हैं और उनके फायदे की नहीं होती, वह उनको अस्वीकार कर देते हैं। यानी कि ऑक्टेवियस सीजर उन चुनौतियों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनके फायदे की नहीं होती। ये बात इनोबार्बस को कौन बताता है? लैपिडस, एग्रीपा, कैनिडियस या फिर टॉरस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनिडियस। ये बात बताता है इनोबार्बस को कैनिडियस। क्वेश्चन नंबर 142, whose mariners, soldier of naval force, are muleteer and reaper? किसके नेवल फोर्स में जो सैनिक हैं, जो सोल्जर हैं, वो खच्चर हाँकने वाले और किसान हैं? एंटोनी, एग्रीपा, सीजर या फिर टॉरस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। जब ऑक्टेवियस सीजर ने क्लियोपेट्रा के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एक साइड पर हैं एंड ऑक्टेवियस सीजर दूसरी साइड पर। उस टाइम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी और उनके पास जो जल सेना है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि जल्दीबाजी में उन्होंने अपनी जल सेना में खच्चर हाँकने वालों को और किसानों को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 143, हाउ मैनी सेल्स डज क्लियोपेट्रा हैव? क्लियोपेट्रा के पास कितने युद्धपोत हैं? 30, 50, 60 या फिर 80? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60। क्लियोपेट्रा के पास 60 युद्धपोत हैं। क्वेश्चन नंबर 144, वेयर डिड ऑक्टेवियन decisively defeated Mark Antony and Cleopatra? This is decisively। ऑक्टेवियस सीजर ने
मार्क एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को किस जगह पर निर्णायक रूप से हरा दिया था? इन एक्टियम, इन फिलिप्पी, इन सिक्योन या फिर इन टोरीन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन एक्टियम। एक्टियम के बैटलफील्ड में मार्क एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियस सीजर निर्णायक रूप से हरा देता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच प्लेस हैज़ ऑक्टेवियस टेकन ओवर इन अ मिस्टिकल स्पीड? ऑक्टेवियस सीजर ने किस प्लेस को बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपने अधिकार में ले लिया था? एक्टियम, फिलिप्पी, सिक्योन या फिर टोरायन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोरायन। दिस इज यू कैन से टोरायन और टोरीन। Question number 146. Who commands a combined force of 19 divisions of infantry and 12,000 cavalry from Antony's side? एंटोनी की साइड से 19 डिवीजन ऑफ इन्फेंट्री एंड 12,000 कैवेलरी की कमांड को कौन संभालता है? एग्रीपा, टॉरस, कैनिडियस या फिर पब्लिकोला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनिडियस। क्वेश्चन नंबर 147, वाइल गोइंग टू वॉर बाय विच नेम एंटोनी एड्रेसेस टू क्लियोपेट्रा? जब एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा दोनों युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो एंटोनी क्लियोपेट्रा को क्या कहकर संबोधित करता है? वीनस, आइसिस, थेटिस या फिर जूनो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थेटिस। एंटोनी क्लियोपेट्रा को थेटिस कहकर एड्रेस करता है। एक्चुअली एंटोनी क्लियोपेट्रा को नए नए नामों से एड्रेस करता रहता है, तो जब वो लोग वॉर पर जा रहे हैं तो वो क्लियोपेट्रा को थेटिस कहकर बुलाता है। थेटिस, इन ग्रीक माइथोलॉजी थेटिस इज वन ऑफ द डॉटर्स अ सी निम्फ ऑफ अ सी गॉड नेरियस एंड डोरिस। नेरियस वॉज अ सी गॉड ऑफ द एजियन सी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में थेटिस एक समुद्र देवता नेरियस और डोरिस की बेटियों में से एक है, जो एक समुद्री अप्सरा है। नेरियस एजन सागर का एक समुद्र देवता था। क्वेश्चन नंबर 149, इन एंटोनीज आर्मी मार्कस जेस्टियस, पब्लिकोला, सिलियस एंड आर फाइटिंग फॉर सी। एंटोनी की आर्मी में मार्कस जेस्टियस, पब्लिकोला, सिलीसियस एंड कौन समुद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं? टॉरस, एग्रीपा, कैनिडियस या फिर मार्कस ऑक्टेवियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्कस ऑक्टेवियस। क्वेश्चन नंबर 150, हु वॉज द लेफ्टिनेंट ऑफ सीजर्स आर्मी? सीजर की आर्मी का लेफ्टिनेंट कौन था? चौरस, जेमिनस, इनोबार्बस या फिर लेपिडस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉरस। सीजर की आर्मी का लेफ्टिनेंट था टॉरस। Question number 151. His whole heart action grows, not in the power on. So our leaders led, and we are women's men. Who said? ये लाइन्स किसने कही हैं? सीजर, डोलाबेला, कैनिडियस या फिर इनोबार्बस?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनीडियस। ये लाइंस कही हैं कैनीडियस ने। एंटोनी अपने स्वयं के स्वामी नहीं हैं। उनके कार्य किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। हमारे स्वामी एंटोनी किसी अन्य के प्रभाव में हैं और हम सब स्त्रियों के बंदी हैं। ये लाइंस कही हैं कैनीडियस ने। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट वाज एंटोनियाड? एंटोनियाड क्या था? अ स्वॉर्ड, अ डैगर, अ शिप या फिर अ बोट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ शिप। एंटोनियाड एक शिप था। एंटोनियाड, द मेन शिप ऑफ क्लियोपेट्रा's नेवल फ्लीट, was called Antoniad in honor of मार्क एंटोनी। क्लियोपेट्रा के नौसैनिक बेड़े के मुख्य जहाज को मार्क एंटोनी के सम्मान में एंटोनियाड कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के इम्पॉर्टेंट, यूनिक एंड न्यू एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का 5th पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।